अब देखो बच्चों, किस समूह को तोड़ना आसान था यहाँ तक हमने पढ़ा और क्यों। यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने, ठीक है, हर एक बच्चे को क्या मान लें, एक विद्यार्थी को, हर विद्यार्थी को एक कण मान लें, ठीक है। तो किस समूह के कणों में ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था। हम देखेंगे कि जिसने हाथ को हाथ से पकड़ रखा था, हाथों से अपने आप को पकड़े हुए था, जकड़े हुए था, उसमें एक दूसरे को छुड़ाना जो है बहुत ही मुश्किल था भाई, ये जो फोर्स है उससे, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 3 जो ग्रुप बने हुए थे, इन ग्रुप्स के अंदर सबसे ज़्यादा तेज पकड़ जो है वो उस ग्रुप की थी जिन्होंने एक दूसरे को बिल्कुल अच्छे ढंग से पकड़ रखा था, एक दूसरे को मतलब सही ढंग से पकड़ रखा था, जो पहला ग्रुप था, ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़ा, ये जैसे चित्र में दिखाया गया है, एक दूसरे को कमर के साथ लगाते हुए चित्र में दिखाया हुआ है यहाँ पे, इस तरीके से पहले ग्रुप की जो है बॉन्डिंग थी। क्रियाकलाप पढ़ेंगे आगे 1.7। एक लोहे की कील, एक चाक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लें। इस पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं। हथौड़ा मार के देखेंगे आप लोहे की कील पे, चाक के टुकड़े पे और रबड़ के बैंड के ऊपर। क्रियाकलाप 1.8 करेंगे। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। पानी को आप अपने हाथ से काट सकते हो क्या? नहीं काट सकते। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह न कटने का क्या कारण है? अभी देखो, इसमें एक स्वाभाविक सी बात है कि जल को हम क्यों परमानेंटली नहीं काट पाते, काट देंगे तो वो दोबारा फिर मिल जाता है, ठीक है। तो इसके पीछे कारण क्या है? उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है, ठीक है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप के जो मटेरियल हैं उनमें ये बल जो है अलग अलग तरीक़ों से लगता है, अलग अलग ताकत के साथ लगता है, ठीक है। जो हमने 3 समूह बनाए थे क्रियाकलाप के अंदर, उसमें हमने यही देखा था कि जो पहला ग्रुप था उनमें बॉन्डिंग अच्छी ढंग की थी, उनमें जो फोर्स लग रहा था, आपस में जो बल लग रहा था वो ज़्यादा था। दूसरे केस में जिसमें हाथ को सटा के एक दूसरे से वो बच्चे खड़े हुए थे, उसमें जो बल था वो थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा था, कुछ इस तरीके से, ठीक है, यानी कण थोड़े से दूर दूर थे। और तीसरे केस में जिसमें उंगली से उंगली को टच करके रखा हुआ था, उसमें कण जो हैं एक दूसरे बहुत ज़्यादा दूर थे, तो बल जो है बहुत ही कम लग रहा था आपस में, ठीक है। तो इन क्रियाकलाप में हमने यही समझा कि अलग अलग टाइप के जो मटेरियल हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस, इनमें जो कण होते हैं वो अलग अलग बलों से, आकर्षण बलों से बंधे हुए होते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस जो आप पाठ आपने पढ़ा है इससे संबंधित ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप कॉपी में लिखोगे और याद करोगे। आप कोशिश करेंगे इन प्रश्नों के उत्तर जो है इसी लेसन में से आप छाटें, निकाल लें, ठीक है। कुर्सी, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ कुर्सी, वायु, सने, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू का पानी, इत्र की सुगंध, इनमें से कौन कौन से पदार्थ हैं, ठीक है। पदार्थ जिनको हम ठोस, लिक्विड, गैस की कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। यानी वो चीज़ें जो स्थान घेरती हैं और जिनका कुछ वजन होता है, मास होता है, ठीक है, द्रव्यमान होता है। तो देखो, कुर्सी जो है ये स्थान घेरती है, वायु स्थान घेरती है, सने ये क्या ही मोशन है, एक भावना है, इसका कोई स्थान नहीं है। क्या किसी ने देखी है? सूंघी है भावना, ठीक है। सने सूंघा है क्या? नहीं सूंघा। गंध जो है इसकी भी जो है ये भी वायु में होती है, तो एक तरह से गंध जो है ये वायु के साथ आती है, तो ये भी पदार्थ का ही ग्रुप है, गैसियस है, गैस की फॉर्म में होती है। घृणा है, ये भी एक भावना है, एक इमोशन है, ये पदार्थ नहीं है। बादाम है, ये पदार्थ है, विचार पदार्थ नहीं है। शीत, सर्दी, ये भी पदार्थ नहीं है। नींबू का पानी पदार्थ है, इत्र की सुगंध भी पदार्थ है। निम्नलिखित परीक्षणों में
के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की सुगंध कई मीटर दूर तक चली जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक आप लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो इसका कारण यही है कि क्रियाकलाप में हमने देखा था कि जैसे हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसके जो पार्टिकल हैं, जो कण हैं, वो क्या करते हैं, वो ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं और दूर दूर तक चले जाते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो वो दूर दूर तक चले जाते हैं उस ऊर्जा के कारण। ठीक है। और ठंडे पदार्थों में जो ऊष्मा ऊर्जा है वो नहीं उनको मिल पाती और उनकी गतिज ऊर्जा कम रहती है, तो इसलिए वे ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते। ठीक है। और वायु में उनका जो स्थान है वो नज़दीक ही रहता है, इसलिए जो गंध है वो गर्म खाने की जो है बहुत ज़्यादा दूर तक जाती है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी है उसके कणों के बीच जो बल लग रहा है, आकर्षण का बल, वो बहुत ही कमज़ोर है। ठीक है। और पानी के कणों के बीच में जो बल लगता है वो आकर्षण का बल है, क्योंकि पानी के कण काटने के बाद एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेते हैं और पानी जो है फिर लगातार वहीं वैसी ही शेप में आ जाता है, उसे ही आकार में आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ से 2 पॉइंट हमने सीखे कि उनके पानी के कणों के बीच में आकर्षण का बल है। ठीक है। और वो आकर्षण का बल जो है थोड़ा सा कमज़ोर है। ठीक है, ठोस पदार्थों के मुकाबले। चौथे प्रश्न में हम पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है? तो पदार्थ के कण जो हैं ये हमने ऊपर विशेषताएं पढ़ी कि उनके बीच में खाली जगह होती है, वो स्थान घेरते हैं। ठीक है। उनका द्रव्यमान होता है। ठीक है। और वो क्या करते हैं, निरंतर रूप से गति करते रहते हैं। ठीक है। और गर्म करने पर उनकी जो गति है वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो इस तरह की कुछ बातें हमने इस लेसन में ही पढ़ी थी। आप लेसन को पढ़ेंगे और 1-2 बात जो भी आपके ध्यान में आए, जो आपको लगे कि ये होनी चाहिए, तो आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है। तो यहाँ तक हम लेसन आज पढ़ेंगे, बाकी का लेसन हम कल पढ़ेंगे, पदार्थ की अवस्थाएं। धन्यवाद।